बढ़ेंगे आगे। खनन लीज मामले में निर्वाचन आयोग को सीएम हेमंत सोरेन को जवाब देने का आज अंतिम दिन है, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन की ओर से जवाब दायर करने के लिए 1 महीने की समय की मांग की गई है। उनकी ओर से मां की तबीयत खराब होने का हवाला दिया जा रहा है। निर्वाचन आयोग को भेजे पत्र में मुख्यमंत्री ने अपनी मां की बीमारी का हवाला देते हुए कहा है कि मां गंभीर रूप से बीमार है और हैदराबाद में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में मानवीय आधार पर जवाब देने के लिए उन्हें 1 माह का समय दिया जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भवन में अपने करीबी विधायक सुदीप कुमार सोनू और महाधिवक्ता राजीव रंजन के साथ इस पर मंत्रणा भी की है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने 2 मई को नोटिस जारी कर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा था। खनन लीज मामले में सीएम हेमंत सोरेन के 30 दिन का समय मांगने पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल्य शाहदेव ने सीएम पर हमला बोला है। प्रवक्ता ने कहा है कि मुख्यमंत्री संवैधानिक संस्थाओं के सामने अलग अलग स्टैंड ले रहे हैं। माइनिंग लीज का मामला हाईकोर्ट में और चुनाव आयोग में लंबित है। जहां हाईकोर्ट में सीएम ने सारे आरोपों का बिंदुवार जवाब 3 दिन पहले दे दिया, लेकिन चुनाव आयोग से टाइम मांग रहे हैं। वहीं जवाब दाखिल करने के मामले को लेकर जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन को समय मिलना चाहिए। फिलहाल में उनकी माताजी अस्वस्थ हैं, उनकी मनोदशा को समझना चाहिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जवाब देने के लिए समय मांगा है। अब इसमें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही डिसाइड करेगा कि उसे क्या निर्णय लेना है। मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग स्टैंड लिया, ये थोड़ा कचोटता है, क्योंकि उच्च न्यायालय में सिमिलर नेचर का मामला लंबित था। वहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पूर्व बिंदुवार जवाब दे दिया, सारे इश्यूज पे जवाब दे दिया। सिमिलर आरोप लगे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जब सिमिलर आरोपों के आधार पर उनको शो कॉज किया तो वहां इन्होंने समय ले लिया। उनकी माताजी अस्वस्थ बताई जा रही हैं। हमारी पूरी सहानुभूति माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और उच्च न्यायालय में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने वकील के माध्यम से बिंदुवार जवाब देने में सक्षम थे, तो फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जवाब देने में कन्नी क्यों काटी? क्या उन्हें पता है उनकी विधायकी जाने वाली और सरकार गिर जाएगी, इसलिए वो समय ले रहे हैं? बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट दिखाकर चुनाव आयोग खुद कटघरे में आ गया है। लोग अब प्रश्न पूछने लगे हैं कि आखिर इतनी हड़बड़ाहट क्यों। और जहाँ तक बात है समय का, तो अभी जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें माननीय मुख्यमंत्री की माँ हम लोगों की भी माँ के समान है वो, और वो गंभीर अवस्था में हैदराबाद के अस्पताल में एडमिट है। जो जवाब देना है वो बहुत सोच विचार के और जो तथ्य हैं उनको रखते हुए जवाब देना है। तो अगर वो समय मांग रहे हैं, ये तो नैसर्गिक न्याय है और वो मिलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ समय निश्चित तौर पर मिलेगा, लेकिन अगर समय नहीं मिलता है तो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते आ रहे हैं। ये और भी बलवती होगी और भी मजबूत होगी। तो दिल्ली में कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी ने सीएम हेमंत सोरेन मामले पर कहा कि बीजेपी सीएम हेमंत सोरेन को जानबूझकर फंसा रही है और सीएम को खनन मामले में घेरना चाहती है। वहीं उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी जब बीजेपी के साथ नहीं थे तब रघुवर दास पर आरोप लगाया था कि रघुवर दास के समय में सबसे बड़ा घोटाला हुआ था। झारखंड का सियासी पारा चढ़ा हुआ है इन दिनों। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग द्वारा नोटिस मिला हुआ है, वहीं ईडी लगातार झारखंड में कार्रवाई कर रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फुरकान अंसारी जी हैं। सर, जिस तरह से एक तरफ ईडी की छापा पड़ रही है लगातार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग को नोटिस मिला हुआ है, आप लोग किस तरफ हैं? पक्ष क्या, हमारी सरकार है, हम गठबंधन में हैं, हम लोग एक साथ हैं और हम लोग हर जगह उनके साथ हैं। और जब जान रहे हैं हेमंत सोरेन के ऊपर खामखा इल्जाम लगा रहे हैं लोग, इस बात को भी हम लोग जान रहे हैं। और बीजेपी को हम लोग जानते हैं, इससे बड़ा षड्यंत्र करने वाली पार्टी इस देश में कोई है ही नहीं है। रघुवर दास को क्यों नहीं फंसा रही है? मैं बाबूलाल मरांडी से पूछना चाहता हूँ, आप बीजेपी में चले गए हो, आपने उस समय खनन उठाया था रघुवर के खिलाफ में, वो मामला कहाँ चला गया? मेमोरेंडम झारखंड जो शुरू किया था उसमें 500 करोड़ क्या 1000 करोड़ आपने खर्चा किया, वो मामला भी उठाया था, क्यों नहीं जांच कराया सीबीआई से आपने इस मामले में? निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि शिबू सोरेन का पूरा फैमिली जेल में जाएगा भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण। देखिए, निशिकांत दुबे बिहार के हैं और ये कभी भी नहीं चाहेगा झारखंड के लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं। यहाँ पर रघुवर दास छत्तीसगढ़ के थे, अब हेमंत सोरेन जब झारखंड के हैं तो कभी नहीं चाहेगा कि झारखंड का आदमी मुख्यमंत्री बना रहे हैं। यहाँ पर यहाँ एमपी हैं, वो बिहार से आकर के, भागलपुर से आकर यहाँ एमपी बने हैं। मैं तो उनसे जानना चाहता हूँ कि आपके पिताजी पहले पूजा करते थे मंदिर में
और आप आडवाणी जी के यहाँ दाली करते थे, यहीं खाते थे, यहीं सोते थे उनके यहाँ। आप अभी 5,000 करोड़ का मालिक कैसे बन गए, सो मैं जानना चाहता हूँ। आपकी प्रॉपर्टी की जांच कौन करेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा कि संथाल आदिवासी कोई मुख्यमंत्री वहां रहे? शिबू सोरेन जी को भी तो फंसाए थे आपने अन्य दूसरे केसों में और उनका सजा दिलवाए थे, क्या हुआ? न्यायालय ने क्लीन चिट दिया कि नहीं, शिबू सोरेन पर कोई आरोप गठित नहीं होती है, इनका आरोप बेबुनियाद है। अब हेमंत पर लगा रहे हैं आप, इसका भी वही क्लीन चिट होगा। कुछ भी जितना नोटिस देना नोटिस दीजिए, आपको जांच में पाइएगा कुछ नहीं, नथिंग्स। तो साफ तौर से निशिकांत दुबे नहीं चाहते हैं कि झारखंड का मुख्यमंत्री कोई आदिवासी बना रहे। कैमरामैन विनीत सिंह के साथ केशव कुमार झा, कशिश न्यूज, दिल्ली।